गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दुर्गेश शर्मा 12th क्लास की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समविभव पृष्ठ टॉपिक को पढ़ा था, जिसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा की बात की, उसके स्ट्रक्चर की बात की और उसके बारे में बात की थी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E वेक्टर व V के मध्य संबंध, मतलब द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ऐसा टॉपिक मैं पहले भी करवा चुका था। इसमें करवाया था मैंने E और V के मध्य संबंध। अगर तुम प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो बिल्कुल करवाया था। लेकिन दोबारा ये टॉपिक कराने का मेरा मतलब क्या है? दोबारा टॉपिक करवाने का मेरा मतलब ये है कि अब जो मैं सूत्र इससे ड्राइव करूंगा वो न्यूमेरिकलों में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा जो आगे आने वाले टॉपिक है उनमें काफ़ी हेल्प करता है। जैसे अगर हमें किसी एक आवेश Q है, उससे पर्टिकुलर एक किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लेना है और वहाँ पर हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो ये जो फॉर्मूला जो आएगा काफ़ी हेल्प देता है। तरीके बहुत हो सकते हैं किसी चीज़ को निकालने के, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक हमने एक रिलेशन पढ़ा था V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशंस, कोई भी लिमिट हो सकती है, A से B हो सकती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही पढ़ा था हमने। तो वो भी विभव का सामान्य समीकरण है और ये भी उसी तरीके का समीकरण है, ठीक है ना। लेकिन इसको एक बार और देखते हैं और उससे आगे वाले जो टॉपिक जो इससे रिलेट होंगे तो वो भी देखेंगे, और इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देशांक के रूप में पढ़ेंगे। तो जो पहले करवाया था उससे अगला जो टॉपिक है वो है वेक्टर E व V के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ओके, और विद्युत विभव का जो सामान्य समीकरण है ये भी कह सकते हैं। तो देखो, एक आवेश है प्लस Q, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है B। अगर, क्योंकि हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं तो हमें Q नोट को यहां रखा हुआ मानना पड़ेगा। तो देखो, इसे एक प्लस Q आवेश है, स्रोत आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर एक टेस्ट चार्ज, जिसे हम एकांक धनावेश कहते हैं, Q नोट रखा हुआ है। तो इस Q नोट पर इस प्लस Q आवेश के कारण क्या लगेगा? एक विद्युत बल लगेगा। चलो बात कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल, ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है, विद्युत बल है। और हम पहले ही पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट्स में, आवेश वाले जो चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके थे F इक्वल्स टू Q नोट E होगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसे मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने बताया ना, हमें नोट्स इस तरीके के बनाने होते हैं कि वो इजी फॉर्मेट में हो। अगर वेक्टर है तो हमें वेक्टर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसे ओबे करना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख देते हैं पहले हर चीज। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं वेक्टर लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर कहीं भूल जाएंगे, फिर रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर तुम इसके लेकर चल रहे हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेकर चलो, लास्ट में अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो इन वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना, मतलब सदिश रूप में लिखो। चलो अब बात करते हैं। तो हमारे पास बल लग गया। अब क्या है, यदि इस Q नोट आवेश को मैं B से थोड़ा सा विस्थापित करता हूं, केवल इतनी दूरी पर ले आता हूं, ठीक है, तो मैं इसके बाद कर सकता हूं Q नोट को B से C तक विस्थापित करने में किया अल्प कार्य लिख दो, क्योंकि अल्प ही होगा, क्योंकि हम तो इतना सा खिसका रहे हैं ना, पूरे का पूरा यहां तक लेकर आते तो कुल कार्य होता अल्प कार्य। इसको क्या मान लेंगे? dw मान लेंगे। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अल्प कार्य बराबर बल तो उतना ही लगेगा लेकिन विस्थापन अल्प होगा, और वो हमने dr लिया है, तो यहां पर हो जाएगा dw इक्वल्स टू f dr। सही है, यहां तक क्लियर है।
अल्प कार्य बराबर बल तो उतना ही लगेगा, चाहे यहां से यहां लाएं यहां लाएं, और विस्थापन जो होगा वो होगा dr। ठीक है ना, तो ये है, ध्यान देना बल उतना ही लगेगा, बस बात आती है विभव अलग अलग होगा हर पॉइंट पर, विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो भी अलग अलग होगा। तो dw इक्वल्स टू f डॉट dr, ये चीज हो चुकी है। ठीक है, इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख ही देते हैं, f सदिश e सदिश, तो ये भी है और ये भी वेक्टर फॉर्म में, विस्थापन भी वेक्टर होता है, कार्य हमारे पास अदिश होता है, तो हमने dw लिख लिया है, समीकरण नंबर 2। लेकिन ध्यान देना यह एक ऋणात्मक चिन्ह आएगा। क्यों आएगा ऋणात्मक चिन्ह? क्योंकि हम इस Q नोट आवेश को, इस Q नोट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं। हम इस प्लस Q के कारण जो इस पर प्रतिकर्षण बल लगता है उसके विरुद्ध हम इसको लेकर आते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो यह ऋणात्मक चिन्ह किस चीज को दिखाता है? यह ऋणात्मक चिन्ह प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल के विरोधाभास के विरुद्धता को दर्शाता है, विरुद्ध कार्य को दर्शाता है। ये भी लिख सकते हैं, विरुद्ध कार्य को दर्शाता है। ये लिखना जरूरी नहीं है जब हम किसी भी टॉपिक का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें अगर लिखें तो एग्जामिनर को पता चलता है। मैंने बताया था ना, नोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट नोट्स होने चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो थोड़े शॉर्ट हो, लेकिन शॉर्टनेस भी एक लिमिट की होनी चाहिए। चलो ये बात हो गया। उसके बाद हम बात करें, मैं काम करता हूं f की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से अगर बात करूं तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस Q नॉट E डॉट dr। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया है, f की जगह Q नॉट E रख दिया है, dr की जगह dr रख दिया है। इसके बाद मैं ऐसा भी कर सकता हूं, dw इक्वल्स टू Q नॉट, और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं करना चाहूं तो माइनस है E dr कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें, इसे अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इनके बीच का कोण कोस थीटा के रूप में आता है। समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो dw बटे Q नोट को क्या कहते हैं? क्योंकि हमें पता है विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव बराबर कार्य बटे में आवेश होता है। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए अब कार्य है या फिर अल्प कार्य उस बिंदु पर, अब अल्प विभव कहलाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं यहां पर dv बराबर में है dw बटे में Q नॉट। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dv इक्वल्स टू माइनस E dr कोस थीटा। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो dv इक्वल्स टू माइनस E dr कोस थीटा होता है, या हम कहें dv इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। तो यहां तक इसे नोट करो, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब केस फर्स्ट देखते हैं इसी में। या एक काम करते हैं, इसके आगे एक और चीज करते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, dv अपॉन में dr को इधर ले आए तो यहां पर आ जाएगा माइनस E कोस थीटा। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला है, इसमें इसको माइनस कर देते हैं, माइनस में इधर लगा देता हूं तो ये है, तो माइनस dv अपॉन में dr इक्वल्स टू E कोस थीटा। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट करो इसे। इसको अच्छे तरीके से समझो, नोट करो इसे। ठीक है, चलो
वीडियो पॉज करके देख लेना। अब बात आती है आगे, केस फर्स्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, ये तुमने उतार लिया होगा, स्पेस के अकॉर्डिंग मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन, ध्यान देना क्या है, जब ये जो विद्युत विभव है, ठीक है ना, ये विद्युत विभव है ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है ना। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मैं इसको हटा रहा हूं। इसका मतलब ये है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब है v e की दिशा में हो। इसका मतलब ये है विद्युत विभव उसी दिशा में है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 डिग्री, जैसा कि डायग्राम में तुमने देखा था। और जो फाइनली फॉर्मूला आएगा वो माइनस dv अपॉन में dr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e, क्या आ जाएगा, e, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू क्या है 0 डिग्री और कोस 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो समीकरण नंबर 6 ध्यान देना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अल्प परिवर्तन हो विभव में दूरी के सापेक्ष तो माइनस डेल अपॉन में डेल आर v इक्वल्स टू e, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज, तो इसे उतारो एक बार। लिख लिया, देखो इसे। इसके बाद आती है, इसको हम और क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, ध्यान देना, इन मैथमेटिक्स माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, और v को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट v। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट v, जहां ग्रेडियंट को हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। तो ध्यान देना डेल अपॉन डेल एक्स जो है माइनस में, इसको ग्रेडियंट v कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट v। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये लिख लिया होगा तुमने। देखो अब दूसरी कंडीशंस देखते हैं इसकी। ये तो जब थी जब विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बिकॉज द E इज इन पैरेलल विद द V, या फिर हम कहें V इज इन द पैरेलल ऑफ E, ठीक है। तो माइनस dv अपॉन dr, इसको हम अगर अल्प परिवर्तन हो तो कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और इसे ग्रेडियंट v कहते हैं इन मैथमेटिक्स। माइनस डेल अपॉन में डेल x को ग्रेडियंट कहते हैं, और v है तो विभव प्रवणता ऑफ v हो जाएगा। अब बात आती है व्हेन थीटा इक्वल्स टू, दूसरा केस क्या है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, v परपेंडिकुलर है e के, विद्युत विभव E के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें पता है, हम यहीं से ले लेते हैं, माइनस dv अपॉन में dr इक्वल टू E कोस 90 डिग्री था, और E कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि माइनस dv अपॉन में dr इक्वल्स टू 0 है, तो माइनस dv या फिर हम क्या dv इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और dv अपॉन में 0 का मतलब क्या है, vd, d का मतलब होता है परिवर्तन।
या फिर r के सापेक्ष जो v में परिवर्तन है वो तो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, v यहां नियत है, v क्या है यहां नियत, क्योंकि परिवर्तन 0 हो रहा है और जिस चीज में परिवर्तन 0 होगा, चेंजेस 0 होगा, इसका मतलब वो कोई चीज कांस्टेंट है। उसी तरीके से जैसे ये चौक है, चौक का क्या है, कोई मास है, कोई द्रव्यमान है, इसे मैंने इस दूरी के सापेक्ष, इसको मैंने इस दूरी के सापेक्ष ऊपर फेंका, क्या इसके द्रव्यमान में कमी हुई है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ है क्या r के सापेक्ष। दूरी जैसे बढ़ती गई, क्या ऐसा हुआ था ये 100 ग्राम का था या 50 ग्राम का चौक था, ये मान के चलते हैं 50 ग्राम का चौक था, इतनी दूरी पर गया 20 का रह गया, फिर 10 का रह गया और दोबारा मेरे हाथ में है, फिर 50 का हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि, नियत राशि है। इसका मतलब जो v का मान है वो नियत रहेगा जब v और e दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देखो 2 मिनट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दो इसे। अब इसी से अगला जो आता है, इसी को आगे करते हैं। वो है विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र के घटक के रूप में, कंपोनेंट के फॉर्म में। विभव प्रवणता जिसे हमने ग्रेड V कहा था, विद्युत क्षेत्र के घटक के रूप में, घटक के रूप में, ठीक है ना। तो ये है टॉपिक, इससे जुड़े न्यूमेरिकल आ जाते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, मैं न्यूमेरिकल जब सोल्व करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि काफ़ी टाइप के न्यूमेरिकल इसमें है, जिसमें इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे रिलेटेड जो थ्योरी आती है वो बहुत कम आती है, न्यूमेरिकल आएंगे अगर आते हैं तो, लेकिन हमें तो हर चीज़ पढ़नी है, हमें थ्योरी में कुछ नहीं छोड़ना है, हमें एग्जाम्पल में कुछ नहीं छोड़ना है, हमें जो पीछे की न्यूमेरिकल है उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, इससे रिलेटेड जो डिटेल है उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं छोड़ना है। अब ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताएं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ थोड़ा सा हमें शॉर्ट चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश होती है हर चीज़ को बहुत अच्छे डिटेल से बताने की मैं कोशिश करूँगा, जो कि यूनिक ही होगा, औरों से यूनिक होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। चलो, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र के घटक के रूप में अगर हम बात करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कोई E है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक में, जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय निर्देशांक में E सदिश का कार्तीय निर्देशांक में x y और z अक्ष में घटक, ध्यान देना, Ex, इसे छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सुंदरता के बेस पर देखते हैं हम, तो कोई बात नहीं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। Ex, Ey व Ez हो, ध्यान देना। मैंने कहा कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय निर्देशांक होता है, ठीक है ना, उसमें एक x अक्ष, एक y अक्ष और एक z अक्ष, एक z अक्ष जो कि तुम्हारी तरफ है, जो कि फोन की तरफ है, ठीक है ना, जो कि कैमरे की तरफ है, तो वहां है। तो E का कार्तीय निर्देश x y और z अक्ष में घटक Ex Ey Ez हो, तो ध्यान देना, अभी हमने एक रिलेशन किया था Ex बराबर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। हम एक काम करते हैं, डेल ले लेते हैं, डेल x
आर की जगह एक्स हो जाएगा, वी की जगह तो केवल वी रहेगा और माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में मैंने बताया इसको कैपिटल भी ले सकते हैं। ई वाई बराबर में क्या हो जाएगा, वही माइनस डेल अपॉन में डेल वाई, आर की जगह वार वाई हो जाएगा और ये वी वाई अक्ष में। और फिर तीसरी जो बात करते हैं वो है ई जेड माइनस डेल अपॉन में डेल जेड वी जेड अक्ष में, ये हो गया। अब कुल बात करते हैं, एक कार्तीय निर्देशांक में कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है, तो E बराबर में हो जाएगा कितना, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ई एक्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, यही तो होगा। एक्स अक्ष की दिशा आई कैप होगी, y की दिशा j कैप होगी और z की दिशा k कैप होगी। तो हम यहां इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, यहां i कैप j कैप और ये होगी k कैप। ठीक है, तो ध्यान देना x y और z अक्ष कार्तीय निर्देशांक में i कैप j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है इनकी दिशा में, x y z अक्ष की दिशा में। तो हमने इस तरीके से लिखा है इसको। ठीक है, तो ई सदिश की बात करें तो ई एक्स का मान रख देते हैं यहां पर कितना है, ई एक्स आई कैप है। ठीक है, ई एक्स आई कैप और ई एक्स का मान जो रख देते हैं वो है हमारे पास माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स वी आई कैप माइनस डेल अपॉन में डेल वाई वी जे कैप माइनस डेल अपॉन में डेल जेड वी के कैप। ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह तो माइनस हो गया। ई की बात करें तो यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ बच गया डेल अपॉन में डेल एक्स, सॉरी वी भी कॉमन ले लेते हैं आई कैप डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप और प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, डेल सॉरी ऑपरेटर कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर माइनस, और v इसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, डेल से शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान जो होता है वो होता है डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन में डेल वाई